बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके पास 1.2 मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, 2.3 3.4 प्लस अप टू इसकी लास्ट टर्म भी गिवन है और इसको जिसके इक्वल है वो भी आपके पास गिवन है। आपको कहा गया कि आपने इन स्टेटमेंट को बताना है कि ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हम किससे चेक करते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन से चेक करते हैं, जिसके आपके पास 3 स्टेप हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है? स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं? स्टेप 1 में आपने पुट करना होता है n इज इक्वल्स टू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। आपने लास्ट टर्म लेनी है। लास्ट टर्म आपके पास क्या है? n प्लस 1 है और आप किसकी इक्वल है? n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 की इक्वल है। ठीक है, इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 आपके पास ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाएगा और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और डिवाइडेड बाई 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। को 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा और 2 आपके पास ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो ट्रू हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू। जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में आपको पता है हम क्या करते हैं? सपोज करते हैं, हम खुद से कह देते हैं कि ये स्टेटमेंट आपके पास n इक्वल्स टू k के लिए क्या है? ट्रू है। तो हम यहां पर लिखते हैं सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो हमने क्या करना है? जो क्वेश्चन में n गिवन है उसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं? k पुट कर देते हैं। ठीक है, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 k प्लस 2 और होल डिवाइडेड बाय 3। तो इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब हमारे पास आ जाएगा स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में हमने क्या करना है कि हमने प्रूफ कर देना है कि हम प्रूफ करेंगे किसके लिए? n इक्वल्स टू 1 के लिए। आप लिखेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। इसके लिए हम प्रूफ करेंगे कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू है। अगर ये प्रूव हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या ट्रू है। तो थर्ड स्टेप करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है? जो आपके पास सीरीज का जो लास्ट टर्म गिवन होगी आपने वो लेनी है। तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या है? इसको हम n टर्म कहते हैं। हमारे पास n प्लस 1 है, इसकी जगह आपने पुट कर देना है k प्लस 1 पुट कर देना है। ठीक है, इस n की जगह भी आपने k प्लस 1 पुट कर देना है और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस 1 आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k प्लस 1 और k प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 जो है उसके बोथ साइड पे क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस अप टू, ये वैल्यू आपने वैसी लिखनी है k प्लस 1 और इसमें हमने ऐड क्या कर देना है? ये वाली वैल्यू ऐड कर देनी है, k प्लस 1 और k प्लस 2 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू, पहले मैं ये वाली वैल्यू लिख लेती हूँ, k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कर देंगे कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू। तो k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई, अच्छा सॉरी डिवाइडेड बाई देंगे। ठीक है, हमने क्या किया? जो ऊपर वाले से हमने जो वैल्यू लेकर आए उसको इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे एक ये ऐड कर दिया और एक आपने ये ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को तो वैसे ही रखना है, हमने क्या करना है? राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और साथ में ये भी चेक करना है कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, इसकी आपके पास राइट हैंड साइड की n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास क्या आना चाहिए? n की जगह k प्लस 1 आना चाहिए।
ठीक है। इस n की जगह भी k प्लस 1 आना चाहिए और साथ में प्लस 1 भी रहेगा, ये वाला प्लस 1, ठीक है। n की जगह क्या आना चाहिए, k प्लस 1 आना चाहिए और साथ में यहाँ पे 2 भी आना चाहिए और होल डिवाइडेड बाय 3। मतलब ये आपके पास k प्लस 1, ये k प्लस 1 और ये k प्लस 1। हमारे पास ये आंसर सॉल्व करके, किसको, इस वाली वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास ये वाली वैल्यू अगर आ जाती है तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट आपके पास क्या ट्रू है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं k प्लस 1, 2 और k प्लस 1 दोनों में आपके पास कॉमन है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, k प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं और k प्लस 2 को भी कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास यहाँ पर k बाई 3 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने दोनों कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। k प्लस 1 को आप वैसे ही रखते हैं, ठीक है। इस k प्लस 2 को भी वैसे ही रखते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे 3 और यहाँ पर k प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वो आपने इस लिहाज से इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। अब आपने आंसर को देखना है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, k प्लस 1 चाहिए, ठीक है। तो k प्लस 1 आपके पास आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, k प्लस 1 प्लस 1 चाहिए, तो हम 2 को स्प्लिट कर देते हैं तो हमारे पास k प्लस 1 और प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें k प्लस 1 प्लस 2 चाहिए तो हम 3 को क्या करते हैं, 1 प्लस 2 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 1 प्लस आपके पास 3 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या 3 है। इसके ऊपर भी आप लाइन लगा दें, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी लाइन लगा दें, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास थर्ड स्टेप है वो भी हमारे पास ट्रू हो गया। आप लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। फिर एंड पे आपने लिखना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया, जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट थी प्रूव हो गई कि ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। हमने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फॉल्स है। तो हम किससे इसको प्रूव करेंगे, कौन से मेथड से, मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टेप 1 करना है, तो स्टेप 1 में आप लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है। तो हमने ये वाली वैल्यू लेनी है, 2 की पावर n माइनस 1 लेंगे इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1 आ जाएगा। n की जगह हमने क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना, 1 माइनस 1 2 पावर 1 माइनस 1, ठीक है। तो 2 पावर 0 आ जाएगा, 2 पावर माइनस 1 आ जाएगा। 2 की पावर 0 हमारे पास 1 की इक्वल होता है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। तो आपने लिखना है द स्टेटमेंट इज ट्रू, हम लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू हो गया। अब हमने यहाँ से क्या करना है, स्टेप 2 कर देना है, ठीक है। तो स्टेप 2 में हमने खुद से बोल देना है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू के। हमने खुद से बोल दिया ये स्टेटमेंट ट्रू n इक्वल्स टू के लिए, तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू, आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही है, बिल्कुल सेम एक मेथड से ही किया जा रहा है। ये तकरीबन पूरी एक्सरसाइज तकरीबन एक जैसी है, ठीक है। हमारे पास 2n की जगह k पुट कर देंगे, k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1 और इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप 3 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 3 हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। अब हमने प्रूफ कर देना है, चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट n इज इक्वल, देखिए पहली वाली को हम उसी स्टेटमेंट में पुट करते हैं तो हमारे पास वो ट्रू आ गई है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट को हमने सपोज करते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू, लास्ट वाली स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये जो ऊपर 2 की पावर n माइनस 1 है, मतलब जो लास्ट टर्म होती है, इसकी जगह n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1 पुट करेंगे और ये माइनस 1 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल तो 2 पावर k आ जाएगा। ये जो आपके पास 2 पावर k आया है, इसको आपने इक्वेशन 1 की बोथ साइड पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखती हूँ, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू प्लस 2k माइनस 1। तो यहाँ पर भी मैं ऐड कर देती हूँ 2 पावर k को, ठीक है। और दूसरी साइड इसकी आपके पास 2k माइनस 1 है, तो यहाँ पर भी हम ऐड कर देते हैं 2 पावर k को। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 की बोथ साइड पे मैंने 2 पावर k और 2 पावर k को ऐड कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को आपने छोड़ देना, आपने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 पावर k 2 टाइम्स है, तो आप लिखेंगे 2 पावर 2
के आ जाएगा। ठीक है, ये 2 टाइम्स है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं कर सकते 2 और 2 4 हो गया या फिर के का स्क्वायर वगैरह इस तरह लिखते नहीं, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, तो के प्लस इसकी पावर आपके पास क्या 1 है तो ये -1। और साथ में आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने लेकर क्या आना था। आप देख सकते हैं 2 की पावर हमारे पास क्या आनी चाहिए, के प्लस 1 आनी चाहिए और साथ में -1 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यही आंसर आया, 2 की पावर हमारे पास क्या है, ये के प्लस 1 आई है और साथ में -1 आया। तो आपके पास ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई है, ट्रू हो गया। आप लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस 1। फिर आप लिखेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।